नमस्कार, स्वागत है आपका CVT PG कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि एडमिट कार्ड आना शुरू हो गया है और 13 मार्च से आपके एग्ज़ाम भी शुरू हो गए हैं। तो जैसा एग्ज़ाम शुरू हो गया है तो एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने से पहले NTA ने कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जारी की है, बताया है कि क्या क्या आपको कैसा ड्रेस कोड पहनना है, ठीक है, ड्रेस कोड क्या रहना चाहिए और एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको क्या लेकर जाना है और क्या लेकर नहीं जाना है। तो आज हम उन्हीं सब को देखने वाले हैं, तो जरूर इस वीडियो को देख कर ही जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि पूरे साल की जो तैयारी और मेहनत की है वो एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके आपकी एक छोटी सी गलती के कारण आप एग्जाम ना दे पाए और पूरा मेहनत डार चला जाए। तो चलिए जानते हैं इसके अलावा जो भी नोटिफिकेशन या फिर जो भी आपके एडमिट कार्ड या एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, नोटिफिकेशन, वो सब आपको इस ऐप से मिल जाएगा। तो हमारे इस चैनल से मिल जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सबसे पहला। तो देखिए सबसे पहले यही है कि कैंडिडेट विल सब्जेक्टेड टू एक्सटेंसिव एंड कंपलसरी फ्रिस्किंग। आप जब जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर पे तो वहाँ पे आपका बहुत ही स्ट्रिक्ट फ्रिस्किंग होने वाला है, ठीक है। फीमेल्स को फीमेल स्टाफ्स फ्रिस्क करेंगी और उसके बाद मेल्स को मेल स्टाफ्स। तो उसमें बिफोर एंटरिंग टू द एग्जामिनेशन सेंटर आपको कुछ चीज़ें को ध्यान रखना पड़ेगा जो कि बहुत हाईली सेंसिटिव होगा और उस पर मेटल डिटेक्टर्स लगे रहेंगे। मेटल डिटेक्टर्स के द्वारा आपके जो भी आप चीज़ें ले जा रहे हैं उनको देखा जाएगा। तो देखो NTA ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसमें सब कुछ नहीं बताया है। कुछ चीज़ें जैसा मैं दे चुकी हूँ एग्जाम, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जाना है, ठीक है, क्या क्या नहीं लेकर जाना है और क्या क्या लेकर जाना है। तो कुछ एक्सपीरियंस के हिसाब से भी बताऊंगी और कुछ तो NTA ने खुद ही जारी किया है। तो चलिए देखिए क्या है। सबसे पहला कि एनी आइटम्स लाइक टेक्सचुअल मटेरियल, कोई भी ऐसा आइटम जिसमें लिखा हुआ या तो प्रिंटेड या रिटन, लाइक आप एग्जामिनेशन सेंटर के पहले बच्चे क्या करते हैं, 15 मिनट पहले तक पढ़ते रहते हैं। वो आपकी 15 मिनट की जो पढ़ाई है, 15 मिनट पहले की पढ़ाई, उससे कोई टॉपर नहीं बनता है। तो 1-2 घंटे पहले तक पढ़ाई छोड़ दो, मन को एकदम काम डाउन रखो और सोच लो कि अब पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, बस अब जाके सीधे एग्जाम देना। जो इतने दिन तक पढ़ा है, जो साल भर की तुम्हारी मेहनत है, जो इतने दिनों से मेहनत किए हो, बस वही मेहनत काम आएगी। वो जो 2 घंटे पहले की पढ़ाई है वो काम नहीं आती है, ठीक है। तो हमें वही पढ़ना है। तो ये जो प्रिंटेड और रिटन मटेरियल आप लेकर जाते एग्जामिनेशन सेंटर पे, उसको मत लेके जाइए। होता क्या है कि आप पढ़ते पढ़ते पॉकेट पे रख लेते हैं और लेकर चले जाते हैं अंदर, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है कि आपको बाहर कर दिया जा सकता है, ठीक है, या फिर आपके उस मटेरियल को बाहर कर दिया जाएगा या तो आपको। नेक्स्ट क्या है, बिट्स ऑफ पेपर। बिट्स ऑफ पेपर मतलब पेपर का कोई टुकड़ा हो गया, ये सब भी नहीं लेके जाना है, खाली हाथ जाना है। पेज वेज कुछ नहीं लेकर जाना है, ठीक है। थर्ड है ज्योमेट्री और पेंसिल बॉक्स। क्या होता है कि लड़कियां अक्सर पाउच में अपना पेन वेन सब रख कर कुछ मेकअप का सामान रख के लेकर जाती हैं। तो देखो बच्चों, एग्जाम देने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। और लड़के ज्योमेट्री बॉक्स नहीं लेके जाएंगे। वैसे अक्सर मैंने देखा है कि लड़के 2 पेन ले लेते हैं, पॉकेट में रख के चले जाते हैं, फ्री रहते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन पेन भी नहीं लेके जाना है। आगे बताया जाएगा कि देखो प्लास्टिक पाउच हो गया, कैलकुलेटर हो गया, पेन हो गया। ये पेन आपका ही सबसे मेन क्वेश्चन रहता है कि पेन लेके जाऊं या नहीं। तो देखो पेपर जो है वो CBT मोड है, कंप्यूटर बेस्ड है। तो कंप्यूटर बेस्ड के लिए आपको पेन की आवश्यकता नहीं है। जो भी फॉर्म्स अगर फिलअप करने के लिए होता है, जब मैं एग्जाम दी थी तो जो भी फॉर्म्स हमें साइन करवाना रहता है, कुछ फॉर्म्स दिए जाते हैं वहाँ फिल करने के लिए, तो उसके लिए हमें खुद वो लोग पेन प्रोवाइड करते हैं। रफ के लिए वो लोग पेज खुद प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको ना पेन लेके जाना है ना पेज लेके जाना है। इसके अलावा कैलकुलेटर भी नहीं लेके जाना है, ठीक है। कोई हीरोगिरी नहीं चलेगी, कैलकुलेटर लेके जाऊंगा क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम में कैलकुलेटर का यूज होता है। तो देखो कैलकुलेटर आप खुद से कैलकुलेट करना है, जो भी एग्जाम है आपका उस हिसाब से, ठीक। फिर राइटिंग पैड देखो नहीं लेके जाना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लिखना है और उसके बाद लिखते लिखते राइटिंग नहीं बन पा रहा है। आपका पूरा CBT मोड है, कंप्यूटर बेस्ड, तो आप कंप्यूटर पे टिक करेंगे, तो राइटिंग पैड की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट पेन ड्राइव देखो पेन ड्राइव थोड़ा डिटेल में बता दिया गया है। वैसे पेन ड्राइव बच्चे ले भी नहीं जाते, बट इन केस अगर आपके पास है पेन ड्राइव और आपके पाउच वाउच ड्रेस में ही रखा हुआ है तो उसको निकाल के बाहर रख दो, ठीक है। पेन ड्राइव भी नहीं अलाउड है। नेक्स्ट इरेजर भी नहीं अलाउड है। अब क्योंकि आप जान रहे हैं कि कंप्यूटर पे ही आपको सब करना है, तो पेन पेंसिल इरेजर इसका कोई यूज नहीं है, ठीक। कैलकुलेटर, लॉक टेबल आई
आई डोंट थिंक कि लॉक टेबल का यूज आपको लॉक टेबल का यूज होगा भी, ठीक है। अगर लॉक टेबल का यूज है भी तो उसे याद करके जाओ, ये लेकर नहीं जाना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पेन्स, स्कैनर, ये कुछ भी आपको नहीं लेके जाना है। नेक्स्ट क्या है, एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, जैसे कि मोबाइल फोन आप नहीं लेके जा सकते। अब आपको सवाल आएगा कि मेरा सेंटर दूर है तो मैं क्या करूं, तो क्या होता है कि अगर मोबाइल फोन लेके जा रहे हैं, किसी बैग में लेके जा रहे हैं, तो क्या होता है, बगल में ही कोई दुकान है या फिर कोई घर है जहाँ पे आप दे सकते हैं, थोड़ा पैसा दे दीजिएगा और वो लोग रख लेंगे, ठीक है। ऐसा होता है, हम जाते हैं, मेरा भी कभी कभी सेंटर दूर चला जाता है, तो क्या होता है, फोन तो लेके जाना रहता है, एक बैग में बॉटल लेके जाते हैं हम लोग, तो वो क्या करते हैं, बगल में सेंटर पे ही वो लोग रखते हैं, बैग वैग जमा करते हैं, थोड़ा पैसा ले लेते हैं, 10 रुपए ले लेते हैं, 10-20 रुपए, और उसके बाद वो लोग रख लेते हैं। लेकिन ये अब वो लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि खोए कि नहीं खोई, इसकी जिम्मेदारी अब उन्हीं पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो ऐसी चीजें लेकर जाओ जिसकी जो खो भी जाए तो आपको ज्यादा रिग्रेट ना हो, ठीक। थर्ड ये क्या है, ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ मत लेके जाओ, एक दिन ब्लूटूथ के बिना रह लो, गाना नहीं सुनोगे तो भी चल सकेगा। ईयरफोन्स ना ले जाओ, माइक्रोफोन ना ले जाओ, पेजेस ना ले जाओ, हैंड बैंड, हेल्थ बैंड, ये सब कुछ भी नहीं ले जाना है, एकदम खाली हाथ जाना है, खाली पैर। देखो ड्रेस, अभी ड्रेस कोड जानेंगे कि ड्रेस कैसा पहनना है। अदर आइटम जैसे कि वॉलेट हो गया, वॉलेट जो पर्स होता है वो नहीं लेके जाना है, लड़कियां अक्सर पर्स लेके एक जरूर टांग के जाती हैं हर जगह, कहीं भी जाए, सामान लेने बाजार जा रही है तो एक पर्स टांग के जाएंगी, तो वो बिल्कुल नहीं करना है आपको, एग्जाम देने जा रही हो तुम, ठीक है। एग्जाम के प्रति इतनी कॉन्शियस रहो, कोई बैग वैग नहीं टांग के लेके जाना है। और लड़के भी एक वॉलेट रख लेते हैं, तो देखो पैसे, छुट्टा पैसा नॉर्मली लेकर जाओ, लेकिन ये बैग लेकर मत जाना, ठीक। नेक्स्ट क्या है, गॉगल्स, चश्मा लगा के कोई हीरो बनने तो जा नहीं रहा है, पेपर देने जा रहा है तो गॉगल्स नहीं लेके जाना। हैंड बैग्स जो मैंने बताया, बेल्ट पहन के नहीं जाना, यस ये जरूरी ध्यान रखना, कुछ ऐसा पहन लो पैंट जो टाइट रहे खुद से, ठीक है। बेल्ट लगा के नहीं जाना है, नहीं तो बेल्ट निकाल देंगे वो लोग, फ्रिस्किंग के दौरान वो लोग बेल्ट निकाल देते हैं और उसके बाद वो बेल्ट कहीं भी यहाँ रखा है, आते टाइम जब एग्जाम देकर आओगे तो हो सकता है वो बेल्ट खो गया, ठीक। तो आपका जो भी 200-250 लगा है बेल्ट में वो खो जाएगा, तो इससे अच्छा बेल्ट पहनकर ही मत जाओ। कैप भी नहीं लगाना है, कैप लगाकर मत जाओ। मैं जान रही हूँ कि बहुत धूप का टाइम है, बहुत धूप लगेगा, लेकिन एक दिन थोड़ा सा सह लेंगे बच्चे, ठीक है। डी क्या है, एनी वॉच, रिस्ट वॉच, ब्रेसलेट, कैमरा, फोटो शूट करने तो जा नहीं रहा है। उसके बाद कोई भी घड़ी, किसी भी तरह की कोई भी घड़ी आपको पहन के नहीं जानी है, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम रहता है। अगर आप साइंटिफिक ले जाए या फिर डिजिटल ले जाए, जो भी है, तो कोई भी किसी भी तरह की घड़ी आपको नहीं लेके जानी है। इसके बाद कोई ब्रेसलेट नहीं पहनना है, ठीक। ब्रेसलेट, अगर आप ब्रेसलेट पहनेंगे तो उसको निकाल दिया जाएगा, घड़ी पहनेंगे निकाल दिया जाएगा, वहीं पे कहीं रखा दिया जाएगा। देखो एक चीज और मैं बताती हूँ, यहाँ लिखा नहीं है, क्लचर, जो लड़कियां क्लचर लगाती है हेयर में, तो वो भी नहीं लगा सकती, कोई सिंपल सा एक रबर रहेगा, उससे फोल्ड कर लेना हेयर को, ठीक है। क्लचर निकाल दिया जाता है, तो आपका क्लचर भी बाहर ही रखा दिया जाएगा। ये सब कुछ अगर आप ले जा रहे हैं तो ये सब कुछ बाहर रख दिया जाएगा, ठीक है। और बाहर रखने के बाद कि कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है कि खोए गुमे कुछ भी हो, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति आए जो जल्दी आएगा वो लेके चला जाएगा, तो अपनी खुद की जिम्मेदारी पे आपको जाना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। एनी ऑर्नामेंट्स, मेटेलिक आइटम, ये ध्यान रखिए, जैसे लड़कियां कान में सोने का पहनती हैं, ठीक है, या डायमंड का पहन रही हैं, या फिर रिंग पहन के जा रही हैं, ठीक। कोई गले में पहना है चांदी का या सोने का, तो वो सब कुछ नहीं पहनना है। और लड़के भी कुछ पहनते हैं, चैन वैन पहन के रहते हैं, ब्रेसलेट पहने हैं चांदी का, तो ये सब नहीं। राखी पे बहन ने राखी बांधी है, चांदी वाली राखी, नहीं, उतार दो राखी, ठीक है, अभी कुछ नहीं पहनना है। एग्जाम वाले दिन के लिए कुछ नहीं, कुछ बहन भाई कुछ नहीं चलेगा, ना कुछ शादी वगैरह, ये जो अगर पहना हुआ है कोई, या फिर कोई कान वान का पहना है, सब निकाल के सारे फैशन को साइड में रख दो और सिंपल जाओ, एकदम सिंपल, जितना सिंपल हो सकता है। क्योंकि मेटेलिक, जैसा यहाँ पे बताया गया, पहले मेटल के डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, तो मेटेलिक डिटेक्टर डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद वो सोने का जो निकाल के बाहर रख दिया जाएगा, फिर आप उस सोने के जिम्मेदार है, क्योंकि जब वो खोएगा तो आपको लॉस होगा और आपको दुख होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, एफ, एनी फूड आइटम ओपन और पैक्ड, आपको खाना पीना भी नहीं लेके जाना है, बाद में खा लेना खरीद के, ठीक है। और वाटर बॉटल भी नहीं लेके जाना है, क्योंकि बॉटल जो है, पानी आपको वो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर मिलेगा, जब भी प्यास लगेगा आप बोल सकते हैं स्टाफ्स को, वो आपको पानी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और खाना भी नहीं लेके जाना, 2-3 जो भी आपका है टाइम पीरियड एग्जाम का, एग्जाम दो, उसमें खाओगे पियोगे तो माइंड ही डिस्ट्रैक्ट होगा, एकदम काम डाउन माइंड से जाओ।
और देखो अगर ये सब नहीं आप जानोगे ना कि ये सब क्या लेके जाना है क्या लेके नहीं जाना है, जब आप बाद वहां जाओगे और वो सब उस टाइम दौरान होगा, उस दौरान तो आपका जो उतने टाइम का जो मन शांत किए हो कि अब बस एग्जाम में लगाना है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो बहुत हौच पौच हो जाएगा और टेंशन होने लगेगा। तो इन सब टेंशन से बचने के लिए कुछ दिन पहले ये वीडियो देख लो और उसके बाद वो प्रिपेयर्ड रहो उस हिसाब से कि क्या लेके जाना है क्या नहीं ना, नहीं तो फिर दिमाग ही खराब होगा। इसके बाद देखो एनी अदर आइटम्स दैट कुड यूज्ड फॉर अनफेयर मींस कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक माइक्रोचिप्स, कैमरास, ब्लूटूथ डिवाइस etc। तो अगर कोई हीरोगिरी करने के लिए माइक्रोचिप्स लेके जा रहा है कि ये तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पता चलेगा, सब कुछ पता चल जाएंगे। कोई भी थोड़ा सा भी ऊंच नीच नहीं करना, 19-20 का फर्क नहीं करना है, कुछ नहीं लेके जाना है, कोई कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं लेके जाना है। अब सब कुछ आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि आपका दिमाग उस दौरान कितना काम कर रहा है, ठीक है, बस वही डिपेंड कर रहा है। फिर 10.12 में देखो क्या बता रहे हैं कि नो अरेंजमेंट विल बी मेड एट द सेंटर फॉर कीपिंग एनी आर्टिकल। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी अरेंजमेंट सेंटर्स पे नहीं बनता है कि आपके ये सब आर्टिकल्स को रखा जा सके, ठीक है, कोई भी अरेंजमेंट नहीं है कि आपके बैग को या फिर आपके बिलोंगिंग को रखा जा सके। तो वो आपको अपने रिस्क पे, लाइक अगर सेंटर के अगल बगल कोई शॉप है तो वहां आप दे सकते हैं, कह सकते हैं कि भैया थोड़ा मेरा सामान देखिए, एग्जाम दे के आ रहा हूँ, थोड़ा पैसा दे दीजिएगा उनको, या फिर आप मत लाइए ऐसे सामान जिसका डर है, ठीक है। अगर फिर भी लाइक बहुत दूर से आ रहे हैं तो बॉटल लाएंगे ही, बैग लाएंगे, बैग में फोन रख लीजिएगा, स्विच ऑफ कर लीजिएगा और उसको दे दीजिएगा बगल में कहीं, और पैसा दे दीजिएगा ताकि वो लोग संभाल के रखे, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। उसके बाद 10.13 में क्या बताया जाए कि द कैंडिडेट वियरिंग आर्टिकल और ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ, कस्टमरी, कल्चरल, रिलीजन शुड बी रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर एटलीस्ट 2 आवर बिफोर। मतलब अगर आपने कुछ ऐसा पहना हुआ है जो कि आपके रिलीजन से रिलेटेड है, कस्टम से रिलेटेड है, ठीक है, तो फिर आपको 2 घंटे पहले जाना पड़ेगा सेंटर पे रिपोर्ट करने के लिए। अगर 2 घंटे पहले जाके उनको बताएंगे, आप समझाएंगे कि देखिए ये मेरे कस्टम से रिलेटेड है, मेरे यहाँ ऐसा रिलीजन है, मेरे यहाँ ऐसी प्रथा चली है कि हम लोग को ये पहनना जरूरी है, तब वो लोग मान जाएंगे और उसके बाद आपको जाने देंगे। लेकिन 2 घंटे पहले आपको जाना पड़ेगा सेंटर पे, ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा। इसके अलावा एनफ टाइम फॉर प्रॉपर फ्रिस्किंग, ताकि उनको बहुत अच्छे से एनफ टाइम मिल जाए ताकि वो आपका फ्रिस्किंग अच्छे से कर सके। और उसके बाद मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जामिनेशन इफ अपन स्क्रीनिंग इट is discovered that any candidate is actually carrying a suspected device within such an item of faith, she may be asked not to take into the examination। और yes, अगर 2 घंटे पहले आपको ऐसा लगे, मतलब उनको ऐसा लगेगा कि नहीं ये नहीं जा सकता है, तो वो आपको पहले ही बता देंगे, तो आप जाके थोड़ा सा कुछ अगर कहीं आसपास होगा रखने के लिए तो वहाँ पे आप जाके रख सकते हैं। तो थोड़ा बहुत 2 घंटे पहले पहुँच जाएगा अगर कुछ कस्टम से रिलेटेड हुआ तो। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि द कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द ड्रेस कोड। अब हम ड्रेस कोड के बारे में देख लेते हैं, क्या ड्रेस कोड रहना चाहिए। तो देखिए ड्रेस कोड में आपको हैवी क्लोथ्स नहीं पहनने, बहुत ही सिंपल क्लोथ पहनो, जिसका लॉन्ग स्लीव हो ये तो नहीं पहनना है, ठीक है, लॉन्ग स्लीव ना हो, बहुत लॉन्ग स्लीव ना हो, यहाँ तक का हो शॉर्ट स्लीव। और अगर किसी के ऐसा अलाउड ही नहीं है कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मुझे यहाँ तक पहनना है, तो फिर भी आपको जाना पड़ेगा 2 घंटे पहले सेंटर पे और बताना पड़ेगा कि देखिए ऐसा ऐसा मेरे घर का है तो मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं पहन सकती, तो वो फिर वो देख लेंगे अपना, ठीक है। इसके बाद वही बताया जा रहा है कि कोई कल्चरल या कस्टमरी ड्रेस है तो वो आप जाके बात कर सकते हैं। इसके बाद 2 घंटे पहले आपको जाना पड़ेगा। एनफ टाइम फॉर द प्रॉपर फ्रिस्किंग विदाउट। उसके बाद स्लीपर्स की बात कर ले हम। स्लीपर आप सिंपल स्लीपर पहन के जाइए, कोई भी हील्स वाली अगर आप पहनेंगे जो मोटी हील है, उनको अगर शक होगा इस मोटी हील में कहीं से इन्होंने चिटविट घुसा दिया होगा या फिर मोटा शूज़ पहन के जा रहे हैं, ठीक है, तो वो शूज़ मत पहनिए, मोटा शूज़। कोई भी आप वहाँ फैशन शो में नहीं चल रहा है कि लोग वहाँ पे देख रहे हैं कि इसने ड्रेस कैसा पहना हुआ है, जूता पहना है, चप्पल कैसा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई जज भी कर रहा है तो उसे जज करने दो, तुम्हें एग्जाम देना है सिर्फ सेंटर पर जाके, ठीक है। तो सिंपल सा एक चप्पल पहन लो जो पतला सा हो और सिंपली तुम्हारा पैर दिख रहा हो उसमें, ठीक है।
क्या है कि सैंडल्स विथ लो हील आपको परमिट है, सैंडल पहन सकते हैं लेकिन उसका हील लो हो, ठीक है। शूज आर नॉट परमिटेड, शूज आपको परमिट ही नहीं है, शूज निकाल दिया जाएगा बाहर, उसके बाद जब आप एग्जाम दे के आएंगे तो शूज चोरी हो जाएगा, ठीक। तो वही होगा कि आपको बिना चप्पल के अंदर जाना पड़ेगा, तो बिना शूज के खाली पैर जाना पड़ेगा अंदर, इस वजह से शूज पहन के नहीं आना है। इसके बाद इन केस ऑफ एनी डेविएशन रिक्वायर्ड ड्यू टू अनअवॉइडेबल मेडिकल सर्कमस्टेंसेस स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ एनटीए मस्ट बी टेकन बिफोर एडमिट कार्ड इशूड। मतलब अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है ऐसी, तो एनटीए ने एडमिट कार्ड के पहले ही, एडमिट कार्ड इशू होने से पहले उसमें आपको बता दिया जाएगा कि अगर आपका मेडिकल इशू, तो एडमिट कार्ड में आप बता देंगे, ठीक है। वो जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तभी आप बताए होंगे कि कौन सा मेडिकल इशू है, उस हिसाब से आपको देख लिया जाएगा मेडिकल इशू से रिलेटेड अगर कोई ड्रेस है तो। उसके बाद इट इज डिसाइड दैट द कैंडिडेट शैल स्ट्रिक्टली फॉलो इंस्ट्रक्शन इशूड बाय एनटीए। यस, वो है कि ये बहुत जरूरी है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनको अच्छे से फॉलो करना है। अगर आपने इनको अच्छे से फॉलो नहीं किया तो आपकी ये जो पूरी साल की मेहनत है ये पूरी डार जाएगी बच्चों। तो एकदम अच्छे से फॉलो करो, इसे ध्यान दो कि तुम्हें क्या लेकर जाना है, कैसे ड्रेस पहनने हैं, क्या लेकर नहीं जाना है, ताकि ऐसा ना हो कि आप वहां पर जाके अपने माइंड को डिस्टर्ब करें, अपने आप को डिस्टर्ब करें, आपका एग्जाम खराब जाए या फिर आपको बाहर निकाल दिया जाए एग्जामिनेशन सेंटर से, या फिर आपको जो भी है, जो भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो, ठीक है। तो इसका ध्यान दीजिए और जरूर से जरूर अच्छे से इन सब का ध्यान देकर अच्छे से जाना एग्जाम देने, ठीक है। द एनटीए बिलीव इन द सैंक्टिटी एंड फेयरनेस ऑफ कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन। एनटीए बिलीव करता है कि एक फेयर एग्जाम होना चाहिए, इस वजह से हाउएवर इट इज ऑल्सो बिलीव इन द सैंक्टिटी इन्वॉल्व इन द फ्रिस्किंग। लाइक अगर गर्ल्स की फ्रिस्किंग हो रही है तो वो जरूर ही है कि वो गर्ल करेगी, एक फीमेल स्टाफ ही करेगी, इसकी चिंता आप मत करिए कि कौन करेगा, फीमेल स्टाफ ही करेगी, ऑब्वियस सी बात है, वही इसमें बताया गया है। एंड द फ्रिस्किंग ऑफ फीमेल कैंडिडेट, बस यस। तो यही था आपका पूरा एक रूल्स एंड रेगुलेशन जो कह सकते हैं एनटीए ने जारी किया था, और मैंने खुद से भी बताया जो। तो बिल्कुल ध्यान रखो, आपको ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी अपना ध्यान रखिए और एग्जाम में बना के जाइए, एग्जाम में जाइए अच्छे से, पेपर फाड़ कर आइए, ठीक है, पेपर फोड़ कर आइए। नेक्स्ट ये बताया गया है कि हम बता दे रहे हैं थोड़ा कि अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज को, मॉक टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम पास में है तो थोड़े मॉक टेस्ट लगा लिए जाए। मॉक टेस्ट के बिना बहुत ही टफ हो जाता है, तो आपको नॉलेज हो जाएगी कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मॉक टेस्ट के लिए देखिए, हम LLB के लिए है, BEd के लिए है, MSc जियोलॉजी के लिए, MA पॉलिटिकल साइंस के लिए, ये पूरा एक कोर्स है 200 में 100 रुपए में। ऐसे एक आपको बता दिया जा रहा है कि कौन कौन से हमारे ऐप है। CUET कॉन्सेप्ट का ऐप जो है उसे डाउनलोड कर लीजिए और इस ऐप को विजिट कर लीजिए। आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, डोमेन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको करना होगा तो गेट दिस कोर्स में जाइए, पेमेंट करिए और आपको कोर्स मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए इसी के साथ। थैंक यू वेरी मच बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।